को आजमाया और अपने आप को प्रूव किया है, बेस्ट पार्टिसिपेट किया है हर जगह। तो आज हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि केतन सर हमारे नॉलेज शेयरिंग की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और प्रशांत सर के गाइडेंस में ये श्रृंखला काफी लंबे समय तक, जब तक हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं समझता हूँ निरंतर चलती रहेगी सर के गाइडेंस में। और सर हमें अच्छे से अच्छे साथियों के साथ रोज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी आज का हमारा कॉन्फ्रेंस का ये मंच केतन जावड़े सर को तालियों के साथ सुपुर्द करना चाहूंगा। नमस्कार केतन सर। नमस्कार। काफी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि मैंने बताया, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, पहले ही टेंशन आ गया है क्योंकि कल का सेशन इतना मजबूत था कि उसके बाद थोड़ा सा टेंशन में आ गया हूँ कि क्या करना चाहिए। पहले तो सोचा था कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह प्रशांत सर बोल रहे थे कि देने के लिए वगैरह, लेकिन आई थिंक उसमें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकी, तो वो स्किप कर दिया मैंने और थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये नॉलेज शेयरिंग सेशन है तो आप लोगों से भी मैं सीखूंगा बहुत कुछ और देखते हैं कैसे होता है। पहले तो मैं थोड़ा अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। 93 में मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ SPSM BHS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर से। I was the university topper then. From then I'm basically from Mumbai. So मुंबई वापस आने के बाद मैंने संजय प्रसादे के साथ काम करना चालू किया। एक 3-4 महीने के बाद मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे ज्यादा तो कुछ सीख नहीं पाऊंगा मैं। हालांकि संजय को मैं अपना गुरु मानता हूँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट ही इज लाइक माय गुरु। बट जो टाइप का मैं काम करना चाहता था तो वो वहां पे नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैंने मिकी चाना के यहाँ पे जॉब करना चालू किया। मिकी चाना was a big name in hospitality industry then. He was doing हॉलीडे इंस के पूरे चेन्स उनके पास थे, तो वहां पे चालू किया। एक 9 महीने उनके पास काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो IIT मुंबई में ट्राई करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन मास्टर्स का कोर्स करने के लिए। तो उन दिनों में सिर्फ IIT पवई में ही ये कोर्स होता था मास्टर्स का, और ऑल ओवर इंडिया ओनली 2 आर्किटेक्ट्स वेर सिलेक्टेड. Total 15 seats, out of which 13 were reserved for the engineers and 2 were reserved for the architects. तो उनकी एंट्रेंस एग्जाम रहती थी, उसके ऊपर और इंटरव्यूज के ऊपर उन लोग सिलेक्शन करते थे। हुआ ये कि एंट्रेंस एग्जाम मैंने दे दी और सिलेक्शन भी हो गया, और जब फीस भरने का वक्त आ गया तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। घर के सब लोग परेशान हो गए कि IIT में अगर टाइपराइटिंग का भी कोर्स रहेगा फिर भी लोग वहां पे कूद के पढ़ेंगे, और यहाँ पे मास्टर्स के लिए आपको मिल रही है और आपको नहीं, मुझे नहीं जाना है। ये 2 साल मैं साइट के ऊपर एक्सपीरियंस ज्यादा लूंगा और आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहां से 95 से लेके मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी और पहले छोटे छोटे काम करता रहा, और 96 में पहला ब्रेक मिला लेगेसी ऑफ चाइना रेस्टोरेंट डिजाइन करने का। और फिर वहां से फिर रेस्टोरेंट्स की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, जैसे कहते हैं ना एक्टर लोगों के कि एक टाइप के रोल मिलना चालू हो जाता है तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो गए। बट मीनवाइल आर्किटेक्चर वाज द पैशन, और छोटे छोटे बंगलोज और विलास डिजाइन करता था। समर्थ डेवलपर्स ने मुझे पहला ब्रेक दिया जो हाई राइज डिजाइन करने का। यहाँ पे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी में समर्थ नगर है, तो वहां पे काफी सारे हाई राइज बिल्डिंग्स मैंने डिजाइन किए। फिर हम लोग 4 दोस्त लोग मिलके हम लोग ने एक नई कंपनी चालू की जहाँ पे हम लोग टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे फॉर द इंटीरियर्स। 99 में मंत्रालय में धूम मचा दी थी, पूरा मंत्रालय रिनोवेट किया था। और फिर
एक फेलियर का जो 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 दौर चलता है, 2000 में बहुत बड़ा फटका लगा। 2000 में हम लोग के कंपनी को लगभग उस वक्त 40 लाख का घाटा हो गया था टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स में। और वहां से फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, हम लोग इंडिविजुअली काम वापस चालू करेंगे। हम लोग अभी भी अच्छे खासे दोस्त हैं, लेकिन पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हम लोग। और फिर तभी से प्योरली कंसल्टेंसी मैंने चालू कर दी, जो अभी तक चालू है। 2011 के लगभग मुझे चांस मिला एक बैंकॉक बेस्ड आर्किटेक्चरल फर्म है 18 डिजाइन, उनके साथ काम करने का। एक्चुअली क्या होता है कि वो दौर था कि डेवलपर्स को या बाकी अपने यहाँ के बिल्डर्स को एक फॉरेन डिजाइनर की बहुत एक शौक था उनको कि अपने होर्डिंग पे फॉरेन डिजाइनर, इंटरनेशनल डिजाइनर का नाम लगना चाहिए। तो उसके लिए वो टाइप्स का दौर था, तभी बैंकॉक बेस्ड ये फर्म से मेरा टाइप हो गया था। बट वहां से कल जो केतन सर बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन और डिटेलिंग की बात, तो वहां से बहुत मुझे सीखने को मिला कि कैसे अपना डॉक्यूमेंटेशन और डिटेलिंग होना चाहिए। एक्चुअली इट्स नॉट ओनली द ड्राइंग पार्ट produce, that is very important, which acts as a Bible or Bhagavad Gita, whatever. After 10 years, you want to find out the supplier, you want to find out the kind of finishes you have used or the kind of things you have used. You can refer to that manual and easily find out कि क्या हुआ था। वो एक बहुत बड़ी सीख थी 2011 में। और बस तभी से एक चेंज हो गया प्रैक्टिस में। अभी तक कॉर्पोरेट लेवल तक मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जो अभी ट्राई कर रहा हूँ जाने की कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, जो अभी एक्चुअली आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द टाइम, लाइक यस्टरडे केतन सेठ वाज सेइंग अबाउट दैट थिंग। So it's a need of time because what I've seen is I've worked with many international architects. I've interacted with international architects और basically जब awards के लिए वगैरह international platform पे जाते हैं तो हम लोगों को एक पता चलता है कि इंडिया में डिजाइन टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हम लोग पीछे पड़ते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में। और ये डॉक्यूमेंटेशन और वो सिस्टम्स जो फॉलो करते हैं उन लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अगर वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आना है तो। जैसे कि और ये सिस्टम्स ये हम लोग फॉलो नहीं करते, ये हम लोग की हिस्ट्री है। पहले से अगर देखोगे तो हम लोगों के जो मॉन्यूमेंट्स है उनके ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है, हालांकि तभी ड्राइंग्स होते नहीं थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है। हालांकि अंग्रेज अगर आप देखोगे तो हर एक चीज का उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, not only the drawings but also the what you can say is the kind of detailing what they do or the lifespan of that structure. मुझे याद है मैं कोल्हापुर में जब पढ़ रहा था तभी कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लेटर आया था ब्रिटिश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लंदन से कि आपका कराड़ और सांगली के 2 ब्रिजेस जो है उसको 150 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी अभी गारंटी खत्म हो गई है, हम लोग की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अभी आप संभालो उसको, आपको वो एक्चुअली तोड़ के नए बनाने चाहिए। लेकिन वो तो ब्रिजेस अभी भी मजबूत है, स्टोन के है, तो वैसे ही चल रहा है। बट दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग दे यूज्ड टू डू एंड दैट्स वेयर वी लैक इन। प्रोफेशन के बारे में मैं आज ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि प्रशांत सर और केतन सर ने बहुत कुछ बातें की है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा एक अलग टॉपिक के ऊपर, लेट्स से फेलियर्स, जो मेरे प्रेजेंटेशन का भी एक हिस्सा होता है। बट व्हाट इज अ सक्सेस एंड व्हाट इज अ फेलियर, तो आई थिंक उसके ऊपर बात हम लोग एक्चुअली आइडिया शेयर कर सकते हैं। सेशन चालू करने से पहले एक सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि सब लोगों के वीडियोस प्लीज ऑन रखना, क्योंकि मैं एक
थोड़ी सी मजाक करने वाला हूँ, और आई थिंक एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दैट. To start with, what is a success? So generally, what is a success? People relate success to wealth, fame, achievements. That is the definition of a success for a common man. कि एक आदमी के पास पैसा कितना है, एक आदमी ने कितना अचीव किया है, एक आदमी कितना फेमस है, इसके ऊपर हम लोग उसकी सक्सेस जानते हैं और या रेट करते हैं. बट फॉर मी सक्सेस इज नॉट अ गोल or it's not a target, but it's actually a learning process and it's a journey. So you start with one point, go to the other point, then go to reach the other point. So that is a kind of journey, and the knowledge what you gain in this journey, that is a success actually. And I think that's the definition of my what I would say as a success. And how much you get enriched with the knowledge, it's the success. Yesterday I was watching a movie, इंडियाना जोन्स की एक मूवी देख रहा था मैं, और वो ट्रेजर हंट के लिए जाते हैं. आई थिंक दैट क्रिस्टल की मूवी थी वो, और वो ट्रेजर हंट के लिए, और उसके एंड में एक उसका सेंटेंस था कि the treasure was not a gold or anything like that, but it was a knowledge. So that's where I rate the success as it's a knowledge. It's not a achievement. और ये जो पूरा सक्सेस स्टोरी जो रहती है, आई थिंक वी फियर, हम लोग के अंदर एक फियर रहता है, and that's why we try to avoid, or I would say that's why we don't get successful. मेरे बारे में भी वैसे ही है. तो बहुत सारी चीजों के हम लोग डर जाते हैं, जैसे मैं भी डर जाता हूँ. तो इसकी वजह से फेल्यूर्स आ जाते हैं. तो मैं मतलब मैं चाहूंगा कि अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. मुझे सब लोगों के वियर्ड फेसेस देखने हैं. एक 2 मिनट के लिए आप लोग वियर्ड फेसेस करोगे. जो भी वियर्ड फेस हो सकता है आपसे, वो करोगे. मैं ब्राउज करूंगा आपके फेसेस, और फिर हम लोग आगे चालू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3. आपके वियर्ड फेसेस दिखने हैं मुझे. वियर्डेस्ट फेसेस. एक काम करेंगे, अभी मुझे आप सब लोग बैठे बैठे एक डांस की मूव करके बताइए. डांस की गुड. डांस की मूव. और फिर से वियर्ड फेस करके ये डांस की मूव करके बताइए. वियर्डेस्ट फेस जो भी हो सकता है. क्या ऐसे कर सकते हैं? So that is the first stage of the failure. हम लोग सब लोग सोचते होंगे कि ये पागल आया है, कौन है, क्या करने को बोल रहा है. बट nobody must have thought कि इसमें से कुछ अलग सीखने को मिलेगा हम लोगों को, right? And we always think कि अरे हम लोगों के फेसेस तो यहाँ पे वीडियो पे सब लोग देख रहे हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं, हम लोग को हंसेंगे, क्या बोलेंगे लोग हम लोग ऐसे करेंगे तो. So the first failure of success starts from the thing that what people would say. हम लोगों की ज्यादा चिंता करते हैं, हम अपने मन की नहीं सुनते हैं.
That is the first thing. We don't act for our mind's satisfaction. We don't act for our self happiness. That is what the thing is. Actually क्या होता है कि that's what I think कि हम लोग जो successful होते हैं ना लाइफ में, तो I think the most successful people on earth are kids who are at the age 5, because at the age of 5 kids have learned everything, and each and everything whatever they have learned, I mean they can even if they don't go to school or whatever, they have learned each and everything that is required to sustain in the life. They are the most successful people. And then what happens is then starts the game of temple run. I always call it a temple run. टेम्पल रन आपने अगर गेम देखा रहेगा या सिमिलर गेम्स देखे होंगे कि हम लोग भागते रहते हैं, कहाँ भाग रहे हैं हम लोगों को पता नहीं है, पीछे कोई तो आदमी लगा रहता है, वियर्ड आदमी रहता है या राक्षस रहता है, जो भी कोई रहता है, और हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग क्यों भाग रहे हैं वो भी मालूम नहीं, क्योंकि वो पीछे पड़ा हुआ है और वो आके हमसे खा जाएगा, बट वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग. It's the same thing after the age of 5 years. What we do is लोग बोलते जाते हैं, अरे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरा होगा, and then we start relating ourselves with those instructions and start following our life with that. Till the age of 5, we are inquisitive about each and everything. We want to learn lots of things, which we learn, we express ourselves, and after that starts the temple run. So it's actually a trap of what I say is the repetition. एक तो हम लोग डर जाते हैं, दूसरी चीज एक चीज करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं रिपीट करना. ये अपने हो सकता है एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो सक्सेसफुल हो गया है तो अच्छा ये किया तो वही डिटेलिंग यूज करो दूसरी जगह पे या फिर कॉपी पेस्ट करो, ये वगैरह ये चीजें हो जाती है. द ट्रैप ऑफ रिपीटेशन इज रिलेटेड टू आवर लाइफ आल्सो. व्हाट हैपेंस इज कहीं कुछ हो जाता है, चीजें अच्छी हो जाती है और हम लोगों को लगता है कि ये ऐसे करने से चीजें अच्छी हो जाती है और हम लोग वही पैटर्न फॉलो करना चालू करते हैं. सुबह उठेंगे और वही रूटीन चालू कर देते हैं. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वी डोंट ट्राई टू what you can say, we don't try to explore. एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था. एक रैट को केज में रख दिया था और वहां पे एक व्हील लगाया था. वो खेलता रहता था और वो जब व्हील पे चढ़ता था वो रैट और व्हील पे खेलने लगता था तो ये आदमी उसको खाना देता था. खाना देने के बाद निकल देता था. वो रैट वापस घूमा. उसको ये समझ में आ गया कि मैं व्हील पे चढ़ता हूँ, खेलने लगता हूँ तो मुझे खाना मिलता है. वो दिन भर व्हील पे खेलना चालू किया उसने. सो आवर मेंटालिटी इज सिमिलरली हैपनिंग लाइक दैट कि एक चीज अगर हो गई तो वो हिसाब से ही हम लोग चलना चालू कर देते हैं. वी डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. दैट्स व्हाई we don't actually learn from the experiences or we don't enjoy our journeys. हम लोग के पास सामने एक गोल लेके चलते हैं, हम लोग ये करना है, हम लोगों को लाइफ में ये अचीवमेंट्स करनी है और वो हिसाब से हम लोग चालू करते हैं और फिर वहां तक पहुंचने के बाद आगे क्या है तो और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए. We don't experience the life, and that is very important when we talk about the success as a journey. एक एग्जाम्पल है, if a person is given a GPS and there are two people, one person is given GPS with all the gadgets and everything and the other person has got only a camera. This person also has got camera and all that, and they are left in the jungle where nobody can find them, they cannot find anybody, and they are told to go to X destination. Definitely the person with GPS will reach that destination earlier, right? But what I feel is the successful person will be the person who has not got those gadgets, because the experience of jungle what he has got
through his journey, through his failures, is the most important aspect of life which we neglect, and we try to we run after the targets, we run after the goals which we achieve, and then at certain times what happens is फिर वो एक वैक्यूम सा आ जाता है कि ये हो गया, अभी आगे. So temple run is, I always relate non-success. I like, मैं बहुत वीडियो गेम्स खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ, बहुत कॉमिक्स भी पढ़ता हूँ मैं. टू मी आई लाइक एक्शन और स्ट्रेटेजी गेम्स. वहां पे कैसे रहता है कि हम लोगों को मालूम है एक लेवल तक पहुंचना है, उसके बाद दूसरी लेवल पार करनी है, उसके बाद तीसरी लेवल पार करनी है, और हम लोग वो मूव्स और स्ट्रेटेजीज हर एक लेवल को चेंज करते जाते हैं. अगर हम लोग एक लेवल पे अटक गए हैं तो वहां पे हम लोग दूसरों को पूछते हैं कि अरे भाई मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, अभी क्या करूं मैं. हम लोग हेल्प लेते हैं, लोगों की, फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं. वी नीड टू आस्क फॉर हेल्प. आई थिंक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. आज जैसे कि ये नॉलेज सेशन चालू हो गया है, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव दैट वी हैव टू शेयर आवर success stories. We have to share our failures also. If we don't share the failures, how can you move forward? That is very important. And then हम लोग जो गेम्स में पूछते हैं, अरे वो चीट कोड क्या है उसका, वो बताओ. That is what is that gimmick I have to do in achieving that level. प्रॉब्लम में है कि गेम में हम लोगों को पता है कि okay, we have to finish off these 50 levels. In our day-to-day life, we don't know what is the next challenge. And that is very important. That is very, very joyful if you accept that as a challenge. So every day, if you accept the challenges, it would be a very fantastic journey to the, and I would say it will be a successful life, rather than achieving the, rather than playing the temple run. Failures की हम लोग जब बात करते हैं तो it's not about you will read or you will listen to many great people that hard work is important and failures are the part of life. That is true, but what have you learned from those failures, or why those failures has happened? If you learn those things, it not only helps but also it gives you different dimensions. मेरा आर्ट एग्जीबिशन करने का मतलब मैं बचपन से पेंटिंग्स वगैरह करता था, बट I had a passion that I have to have my art exhibition. So I was trying to host my art exhibition and nobody was ready to accept that because I had no paintings ready with me to show. अपने भी प्रोफेशन में होता है कि अभी भी जब जाते हैं हम लोग तो आपने क्या काम किया है बताओ, मुझे रेसिडेंस डिजाइन करना तो आपने क्या काम किया, आपकी स्टाइल बताओ, ऐसे होता है. आर्ट एग्जीबिशन में भी वही था, बट आई हैड नो शो. एक आर्ट गैलरी ने मुझे एक्सेप्ट किया पूना की, बट द चैलेंज वाज आई गॉट द डेट्स 1 month आफ्टर, आई मीन 1 महीना बीच में था, एंड ही सेड कि ये गैलरी आपकी है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये 3 डेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं 1 महीने के बाद. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये पहले तो इतने फेलियर्स झेले थे, मुंबई पूना सब जगह की आर्ट गैलरीज ने ना 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 बोल दिया था, और ये अभी बोल रहा है, ये चैलेंज दे रहा है कि मुझे 1 महीने में मुझे ये आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन करना है. अराउंड 60 पेंटिंग्स वो आर्ट गैलरी में लग सकती थी. एंड देन स्टार्टेड हाउ कैन आई अचीव दैट. बॉम्बे पूना में हफ्ते में 3 दिन करता था, and then the goal was to have the exhibition. There was no theme, there was no nothing in my mind कि कैसे करेंगे ये. But the same road which I used to travel on weekdays, it started looking differently, and then the whole scenario changed and the theme evolved as the en route. And the architectural abstract landscapes were evolved, and 60 paintings I could easily finish off with in 1 month. So it's when we are focused about something, somehow or the other, the way
उसमें से निकल ही जाता है। सीक्रेट के बारे में लोग बोलते हैं, सीक्रेट इज द फेमस बुक यू मस्ट हैव रेड, और यू मस्ट हैव सीन द मूवी अबाउट सीक्रेट, बट आई डोंट बिलीव वो जो वहां पे कहते हैं कि you sit and you dream about the thing, and the thing you visualize the thing and it will come in front of you वगैरह, but I don't think वो materialistic चीजों पे वैसे ही काम करता है, because अगर वैसे होता था तो I don't want to offend anybody, but हर एक भिखारी आज मिलियनर होता था, so that it doesn't work like that. For the secret, if you want to achieve anything, you have to have the hard work. Also, the journey is important when we set up the goals. Again and again, I'm talking about enjoying the journey. You might not know कि वो वहां से आपको क्या सीखने मिलेगा और उसमें से क्या अलग चीज भी निकल आ सकती है. I wanted to be an architect. That was my dream. But my second dream was to become Air Force pilot. So two different things were happening at same time in my मतलब 12th में मेरा ये चल रहा था कि मैं क्या करूँ. But to become to join Air Force, जो physical जो ये लगती थी, qualifications लगती थी, या जो I was very good at sports, so that helped me to come closer to that goal. Now I became an architect, but that physical fitness has मतलब वो कर रहा है, because ये जो hectic हम लोगों का जो schedule है वो करने के लिए it's also important to have your health intact. So आपको कहाँ कौन सी चीज यूज हो जाएगी ये हम लोग बात नहीं कर रहे. आई थिंक बहुत लोग बोर हो रहे हैं, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ. हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर वापस अगर चाहिए तो मैं बात कर लेता हूँ. हेलो. मैं भी वही चाह रहा हूँ सर कि साथ साथ में जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें जो लोग हमसे जानने के इच्छुक रहते हैं वो निकल कर आते जाती है. और आपकी जो स्टोरी अभी आपने बताया तो आपने सक्सेस के साथ साथ फेल्यूर को भी उतना ही स्थान दिया है कि लोग सबकी सक्सेस स्टोरी को सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि साथ में एक फेल्यूर स्टोरी अगर सुनी जाए तो उससे भी काफी कुछ सीखा जा सकता है. तो वो आपकी एक खासियत रही है अपने आप में आपके प्रेजेंटेशन की. केतन सेठ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. अमित सर केतन सेठ सर को. अमित सर. तब तक मैं कुछ बोलता हूँ जब तक उनका ऑडियो चालू होता है. जी अजय सर, प्रशांत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं. नहीं, पहले केतन जी को बोलने दीजिए. केतन सेठ का ऑडियो चालू केतन सर. Thank you so much. So, dear Ketan, you are doing fantastic. What you said is excellent. खाली एक सेंटेंस जो आप बता रहे थे कि उसका सेंटेंस मैं खाली कंप्लीट कर रहा हूँ कि सक्सेस के लिए पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ फियर. तो उसका एक सेंटेंस है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वो लोग क्या कहेंगे उसी चक्कर में लॉट ऑफ स्टेप्स वी डोंट टेक. Right? Yeah, that's perfect. What you have explained is extraordinary. Thank you so much. Over to Prashant bhai, please. So you can mute me now. Yes. I think Ketan, you have explained in very good detail the various aspects of your personality, and you know how your profession, which is architecture and interior designing, you know how the journey was, and what are the other things you have developed along with it. So I think it is maybe a little new for everybody to look at it from that perspective. But I feel in some ways it cushions the hardships that we face as a designer. जैसे मैंने भी कहा था first दिन कि Zahadid has said that if you want an easy life, don't be an architect. तो जब हमारी लाइफ में इतनी सारी difficulties आती है, तब हम लोग को अगर कुछ दूसरा भी साथ साथ में हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो there is a sense of
fulfillment in life. So I think that is a very good point that you have raised, and that is the great learning for all of us के आपको सब कुछ साथ में करना चाहिए. अब उसके अलावा Ketan, people also look at you as a award-winning designer, and you have got a very unique style of designing your pubs, restaurants, lot of detail elements, use of material and creativity. Plus, people are mesmerized by your painting. When you do painting, blind आंख बंद करके आप painting करते हो, दो हाथ से painting करते हो. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस सब चीजों के बारे में भी लोग पूछना चाहेंगे आपको. And I think अजय जी, हम लोग इसको ओपन करते हैं, लोग उनको बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं तुझसे. हाँ, मैं सर, ये केतन सर अभी हमको पेंटिंग करके दिखा भी सकते हैं क्या सर? पॉसिबल है अभी सर? एक्चुअली करके दिखाना बनाने में सब समय लगे. नहीं, अरे नहीं, मैं चाहता हूँ एक्चुअली सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा उसमें. तो शायद हम लोग वीकेंड पे वगैरह वो वर्कशॉप कर सकते हैं. मैं एक्चुअली एक वर्कशॉप लेता हूँ जो एलॉबरेट वर्कशॉप रहता है, बट वी कैन स्क्वीज इट डाउन टू 30-40 minutes, 1 hour. It's basically transforming yourself into meditative state of with the painting. तो पेंटिंग एज अ मेडिटेशन ये एक खूबी है जो हम लोग कर सकते हैं, सो दैट एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व. सिर्फ इसके लिए सबके पास पेपर और वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स या एक्रिलिक कलर व्हाटएवर कलर्स होने चाहिए घर पे, और ब्रशेस वगैरह होने चाहिए. तो इसको सर नेक्स्ट आगे आने वाले समय पे अभी अपन जो डेट अपने को वीकेंड की आती है उसमें प्लान कर सकते हैं. बिल्कुल तैयार है हम लोग इसमें, क्योंकि मैंने आपकी देखी है पेंटिंग की स्टाइल, जो आंख बंद करके दोनों हाथों से आप करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, माइंड ब्लोइंग है. एक्चुअली उसका भी मैं कहना चाहूंगा कि जब ये पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ था, सो व्हाट हैपेंस इज वंस यू अचीव दैट लेवल कि एक ड्रीम पूरा हो गया है कि एक पेंटिंग का एग्जीबिशन चीजें है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हम उसमें पेंटिंग में या आर्ट में और क्या कर सकते हैं. तो पूना में मेरे घर पे मैं रात को पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ, तभी दिमाग में मतलब ख्याल आ गया कि ये ब्लाइंड लोग कैसे, अगर उनको पेंटिंग करने बोलेंगे तो वो कैसे कर सकेंगे, उनको कैसे समझेगा कि कौन सा कलर क्या है, ये कैसे समझेगा उनको. सो दैट गिव मी द आइडिया कि हम ब्लाइंड फोल्ड क्यों नहीं कर सकते पेंटिंग, और करके देखना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, सेम में मतलब क्या होगा पता नहीं चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा कुछ भी, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस जो है दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वो एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दोस ब्लाइंड फोल्ड पेंटिंग्स. बट एक दिमाग में रखा था कि ये ब्लाइंड फोल्ड पेंटिंग्स जो है वो हम चैरिटीज के लिए करेंगे. So I started doing those blindfold paintings for the charity shows. Whatever the money is raised with those shows, it's donated for the charity there and there itself. So that's what I was saying कि एक चीज हम लोग करते अचीव करते फिर उसके आगे क्या, ये हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है, और उससे और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है. अमित सर, हैंड राइज में देखिए किसका आया है, तो आप एक करके उनको अनम्यूट करें ताकि उनके क्वेश्चन सर के पास आ सकें. जी कर रहा हूँ सर. प्रद्युमन सर का है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ, प्रद्युमन सर, आप अपनी बात बोल सकते हैं. हेलो केतन सर, गुड इवनिंग. हेलो, एक मिनट, मुझे मैं ऑडिबल हूँ? सर जो बोलेगा वो आ जाता है. ओके या हाय केतन सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट तो मैंने बहुत देखे हैं, इट्स लाइक फैंटास्टिक, एंड इतनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आप लाते कहाँ से हो? एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट आपके पीछे जो आपका स्क्रीन पे वॉलपेपर में आपने जो बैकग्राउंड में लगा रखा है, ये आपका डेक्कन हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है मे बी? हाँ जी. एंड जो जैसे इसमें आपने किया ये लाल मिर्च का सीलिंग का, एंड वन ऑफ द योर प्रोजेक्ट इन विच आपने एक वॉल पे पेपर बूट लगाया है, एक में आपने स्पीकर से प्ले किया है, कैमरा से प्ले किया है, देन एक जो आपका प्रोजेक्ट था जिसमें आपने जो बाइक में जो पावर प्लग लगते हैं उनसे आपने प्ले किया है,
एक में आपने ड्रेन पाइप्स, पीवीसी पाइप से प्ले किया है। तो सर ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि कुछ भी, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी हाथ में दे दो, यू आर लाइक मैजिशियन, एंड कुछ भी हाथ में दिया है आप उससे कुछ ना कुछ डिजाइन बना ही लेते हो। सीरियसली सर, ये कॉन्फिडेंस आना भी बहुत बड़ी बात है। अब पीवीसी ड्रेन पाइप से कौन सीलिंग में आपने जो वो लाइट्स प्लेस की है, दैट्स लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा। और जो आपने जो पावर प्लग जो बाइक के यूज किए थे, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। आपने एक ट्रक में पूरा रेस्टोरेंट बना दिया, इतना मैनेज रेस्टोरेंट। तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सर लाते कहाँ से हैं, एंड इतना कॉन्फिडेंस, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, बचपन से चीजें जोड़ने की बहुत आदत थी। और बीइंग एन आर्टिस्टिक माइंड, एक इंस्टॉलेशन आर्ट जो बोलते हैं, सो दैट ऑल्सो उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और जैसे बोलते हैं ना कि डिजाइनर इवॉल्व हो जाता है, तो माइट बी ये फेज है, ये सब फेज है कि ये मेरे डिजाइन्स इवॉल्व हो रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ इंस्टॉलेशन व्हाट आई एम डूइंग इन माय प्रोजेक्ट्स। एंड हर एक इंस्टॉलेशन के पीछे एक स्टोरी है। तो अब आप अगर वो पाइप्स का पूछ रहे हैं, ड्रेनेज पाइप्स का अगर पूछ रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना एक लाइक दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज कॉप, एंड कॉप इज इन गोवन लैंग्वेज मींस अ कप, और शॉर्ट ग्लास जो बोलते हैं ड्रिंक का, उसको बोलते हैं। तो फिर वो थिंकिंग प्रोसेस वैसे चालू हो गई थी कि जो रहता है ग्लास में, वाटर का जो बन जाता है स्टरर घुमाने के बाद, तो उसका जो शेप है, तो वो कैसे लेके मतलब लेके आ सकते हैं। और फिर दूसरा एक उसमें से ये था कि वो लो कॉस्ट भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात अपने इसमें रहती है प्रोजेक्ट्स में, क्लाइंट को कभी खर्चा तो करना ही नहीं रहता, स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में। तो फिर वो फिर ढूंढना चालू हो जाता है मेरा कि ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। एंड आई डोंट थिंक, मतलब मुझे पता नहीं, बट ये थोड़ी सी भगवान की देन भी रहेगी कि आइडियाज आ जाते हैं क्या क्या। बट वो मॉड्यूल जो है, नहीं, बट वो मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे में कैसे ज्वाइन है, तो दैट इज द मेन थिंग, कि वो फॉर्मूला कैसे अचीव करना, that is the important thing, and which is the parametric designs nowadays. It's going towards parametric designs, so that digital architecture will is helping to achieve those forms. अभी आपने मिर्ची की जो बात की थी, तो it's in Sangli actually, and Sangli is famous for haldi, it's लाल मिर्च। so every project उसका जो local context है, वो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में लेके आओगे और वो तरीके से आप उसको ट्रीट करोगे, तो वो कनेक्टिविटी जो लोकल लोगों के साथ रहती है ना, वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट हो सकती है। तो अगर आप वो पीछे देखोगे, तो उसमें मैंने अपने जो फार्मर के हल जो रहते हैं वो भी लगाए हुए हैं वहां पे। सो इट्स नॉट ओनली द मिर्ची, दैट्स द बेसिक बोल्ड एलिमेंट, बट ये छोटी छोटी चीजों से वो लोकल टच जो आ जाता है, या नॉस्टैल्जिक टच बोलो, या फिर लोकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक स्पेसेस। स्पार्क प्लग का जो बार था, वहां पे वो बार के पीछे एक्चुअली वो पूरा बैकड्रॉप बनाया था। वहां पे दूसरी एक वॉल जो मेजर फीचर वॉल जो थी, वो इंजन पार्ट्स की थी। सो दैट कनेक्शन वाज लाइक दैट द एफेनगुट इज अ क्राफ्ट बियर व्हिच इज इन पुणे, इट्स पुणे बेस्ड। तो वो क्राफ्ट बियर जो है, दैट इज फ्रॉम originated, it's from Germany. Germany is also a automobile hub. In India, Pune is automobile manufacturing hub in Maharashtra. तो वो connections लेके वैसे वो स्टोरी लाइन बन गई थी, तो हो जाता है उससे। बहुत डीप में जाना पड़ता है। नहीं सर, अपने को याद है आपने रायपुर में भी बोला था, इट्स लाइक पजल, एंड मैं इसको गेम समझ के एंजॉय करता हूँ। दैट्स कूल कि आप अपने काम पूरा करते हैं। या ओके, थैंक यू। अभी हम लोग चाहेंगे भी आगे जाकर केतन जावड़ेकर जी की जो वेबसाइट है, जिसमें इनके काफी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उस हेलो हेलो
लेकिन सर वो भी बड़ी बात है ना, क्लाइंट को कन्विंस करना कि हम लोग स्पार्क प्लग यूज करने वाले हैं और वो मान भी जाए एक बार में। उसका तरीका थोड़ा सा मैंने अलग ढूंढ के निकाला हुआ है जी। उसको। जैसे ये क्लाइंट लोग आते हैं हमारे पास कि मुझे हाँ। ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो पिंटरेस्ट और यहाँ से कुछ चीजें लेके आते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। तो उनके पास उनके सामने उनको कॉस्टिंग रख देने का, ये है ये, और फिर अपना कॉस्टिंग निकालने का, अपने आइडिया का कॉस्टिंग निकालने का, फिर वो मान जाते। डेफिनेटली कॉस्ट एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। जिन भी साथियों का स्पीकर अनम्यूट में रहता है वो आसपास में साउंड मत आन दे। अगर कहीं साउंड आता है तो अपना म्यूट कर लिया करें। अमित सर और किन का हैंड राइज है? अमित सर आप भी ध्यान रखें। अमित सर हैंड राइज और किसी का नहीं है अभी, तो जो भी साथी कुछ पूछना चाहे वो हैंड रेज कर देंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। और कोई साथी केतन सर से जो क्वेश्चन करना चाहते हैं? शिल्पी मैडम का हाथ उठ रहा है, लग रहा है बराबर। डायरेक्ट उठा दे रहे हैं, हैंड राइज नहीं कर रहे हैं। शिल्पी मैडम को एक बार अनम्यूट करो जी। फिर उसके बाद नरेश लूला सर को भी करें। केतन जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपसे मैं मिल चुकी हूँ यहाँ IIID के। यस। एंड आपका जो वर्क मैंने देखा, इट वाज फैंटास्टिक। एंड मैं भी आई एम एक्चुअली फ्रॉम महाराष्ट्र, so I can speak a little Marathi, so I would just say कि you are a very aggressive person. मैंने जब देखा है आपके काम से, और आपका जो temperament है वो it is very aggressive. So as an individual, as an artist, basically मैं आपको एक artist ज़्यादा मानती हूँ। आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी जो चल रहा है माहौल, मैं हमेशा, कल भी मैंने शायद केतन जी से भी यही पूछने की कोशिश की थी। आई वाज जस्ट हैविंग लिटिल थिंग इन माय माइंड कि हमारे पास जैसे अगर हमारे पास आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस करने का स्कोप आगे ना रहे, सो व्हाट वुड बी द थिंग दैट यू वुड गो अहेड विथ? एक्टिंग। बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें मतलब पेंटिंग्स कर सकते हैं, मैं एक्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, या सामने भी नहीं आना है तो वॉइस ओवर दे सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कंडक्ट। सो देयर इज अ स्कोप इन every field, and it's just you have to decide what you have to do, that's it. But actually मैंने तो कल मजा है। मैंने तो कल खुला ऑफर दिया है कि मेरे नए शोरूम में पार्टनर बन सकते हैं। Wonderful. That means you have a knack towards acting also. So next time when you are in Raipur, हम आपका कोई अच्छा सा एक्ट भी देख सकते हैं probably. What do you feel about Chhattisgarh? आप जो छत्तीसगढ़ आए थे, and I think you keep coming also. अभी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर? No. Okay. So आपको हमारे यहाँ के जो fraternity है उसके बारे में what can you say something about us? Because we've been always looking forward to listening from you guys कि हम आप लोगों को या youngsters जो है सभी आप लोगों को देखकर प्रेरित होते हैं। लेकिन आप भी जो आते हैं छत्तीसगढ़ में या different places में जाते हैं, तो वहाँ की fraternity, वहाँ के लोगों का काम देखकर आपको क्या लगता है? What I feel is that's what I'm saying कि हम लोग के यहाँ पे in fact design talent जो है वो बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और उसकी कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक्सपोजर की कमी है, बाकी डिजाइन टैलेंट इज वी आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल आर्किटेक्ट,
एक्चुअली छोटे छोटे शहरों में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो डिजाइन टैलेंट्स है, मैं तो इनफैक्ट सब लोगों को बोलते रहता हूँ कि आप लोग बहुत मतलब फॉर्चुनेट हो कि आप लोगों को ये सब चीजें डिजाइन करने को मिल रही है। हम लोगों को तो यहाँ पे बक्से सिर्फ खड़े करने मतलब खड़े कर सकते हैं। ये जो स्पेसेस, ये जो क्रिएशन आप लोग जो कर सकते हो, दैट इज फैंटास्टिक, दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल। एंड like I said, design talent is tremendous in tier 2 tier 3 cities. And जो मैं बोल रहा था कि ये लोकल टच जो है, ये जो वहां पे देखने को मिलता है ना, so which fascinates me a lot. और जो अपना कल्चर जो अभी तक बनाए रखे हुए है, फॉरगेट सब लोग बोलते हैं कि ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे वगैरह, वो नहीं, बट कोर लेवल पे जो काम हो रहा है वो तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नरेश सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो शिल्पी मैडम ने कहा उसके ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा सर। हाँ सर। कि मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ के डिजाइनर्स हैं, उनको थोड़ा सा जो अपनी जैसे ट्रिपल आईडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का जो छत्तीसगढ़ का चैप्टर है, उसके अंदर और थोड़ा से एक्टिव होके ना बिजनेस प्लानिंग और प्रोफेशनल प्लानिंग के ऊपर अगर सब लोग साथ में आके काम करेंगे ना, तो मुझे लगता है उनको बहुत फायदा होगा। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि आज की तारीख में आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, उसको इक्विवेलेंट रिटर्न्स आप लोग के पास नहीं आ रहा, और उसकी वजह से आपके जो डिजाइनर्स हैं, सभी लोग जूनियर से लेके सीनियर सभी लोग सफर कर रहे हैं। तो आप लोग को मिलजुल के उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो आपको और बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत सही है, डेफिनेटली। नरेश सर, थैंक यू सो मच। जी साहब, मैं ये देख रहा हूँ लगातार कि इनसे अपन कोई भी सवाल करते हैं, ये तुरंत उसका जवाब देते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि इनका जो दिमाग है वो सकारात्मकता से भरा हुआ है, और इनके जो विचार हैं वो निर्बाध गति से कुलांचे भरते हैं। लेकिन एक बात जो सबके मन में है वो मैं भी जानना चाहूंगा, उसको थोड़ा सा और उस पे रोशनी डालें कि ये प्रॉब्लम हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारा हर क्लाइंट ना, हम अच्छे से अच्छी डिजाइन उसके हाथ में रखते हैं तो उसके बाद भी कुछ निकाल के ले आता है कि देखो हमको तो ये अच्छा लग रहा है। तो इससे कैसे पार पाया जाए? नहीं, क्लियर नहीं थी, ऑडियो क्लियर नहीं था। क्लाइंट क्या? मैं एक बार अमित सर, हाँ, और थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे, देखें किसमें आवाज आ रही है। क्या बोल रहे हैं? मैं अनम्यूट ही था जी, अब बोलिए सर। हाँ केतन जी, जो सवाल अभी एक बार प्रद्युम्न ने उठाया था उसे मैं फिर उठाना चाहता हूँ कि हम लोग, मुझे तो साहब मैं 91 से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी आती है कि अच्छे से अच्छी डिजाइन आप क्लाइंट के हाथ में रखिए तो वो कुछ और लेके आता है कि साहब मुझे तो ये ठीक लग रहा है। इस बात से कैसे पार पाएं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर कलाकार जो है वो मन से बहुत सीधा होता है, कोई कलाकार चतुर नहीं होता है, लेकिन जो चतुराई है वो मुझे आप में दिख रही है, मुझे आपसे सीखनी है। मैं इसमें एक दो चीजें मैं करता हूँ। एक तो अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अगर है तो पहले मैं क्लाइंट को बोलता हूँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो आप मुझे भेज दो, मैं उनको काम पे लगा देता हूँ। हाँ, मैं उनको पहले काम पे लगा देता हूँ कि हम लोग मेहनत करने से पहले उनको ही काम पे लगाना चाहिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो आप दे दो और क्या क्या नहीं अच्छा लगता है वो आप दे दो। तो वो ढूंढना चालू करते हैं, पिंटरेस्ट ये वो गूगल वगैरह सब करके वो पूरा का पूरा लेके आते हैं। और फिर उनकी जो, जैसे कल केतन सेठ ने भी बताया कि उनकी पर्सनालिटी, उनका लाइकिंग समझ में आता है और फिर वो हिसाब से फिर डिजाइन कर देता हूँ। कमर्शियल इंटीरियर्स के बारे में बात करते, रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करते, तो वहां पे भी ये होता है कि इन लोग बहुत कुछ लेके आते हैं कि ये करना है वो करना है। इवन आजकल वो एक बीच में फोटोग्राफ्स आए थे, वो कैंटिलीवर पूरा का पूरा रिसोर्ट था एक हिल पे, तो एक क्लाइंट आ गया था ये ऐसे बनाना है। मतलब ठीक है, ये
इतने इतने पैसे डालो फिर वो हो जाएगा। जहाँ पे जहाँ के पैसे की बात आ जाती है ना, तो फिर थोड़े से शांत हो जाते हैं। बट यस, कि उनको समझना बहुत जरूरी है कि उनका लाइकिंग क्या है और फिर अपना जो थिंकिंग है वो उनके थिंकिंग के साथ मोल्ड कैसे करना है, वो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जैसे कि शिल्पी जी ने बताया, कई बार मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, नहीं ये तो ये ऐसे ही है, अदरवाइज नहीं करूंगा मैं। ये एग्रेशन आ जाता है, बट सभी जगह पे वो नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों को भी प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहती है। उसमें से भी हम लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है। बट कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे मैं एक पूरी स्टोरी लाइन बना लेता हूँ कि ये थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, और वो स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स फिर मतलब मान जाते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। और बारे में तो जैसे मैंने बताया पहले, उनसे मंगवा लो सब पूरा का पूरा। उनका बाद में नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है करके। और फिर दूसरी बात ये है कि कल बात हो रही थी कि 2-3 ऑल्टरनेटिव्स की वगैरह, और जैसे कि किसी ने बताया था कि हम लोग का पहला ऑल्टरनेटिव जो रहता है वही फाइनली अप्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी क्लाइंट हम लोग से 3-4 ऑल्टरनेटिव्स करवा के लेते हैं। तो ये दिक्कत हमें भी आती है। बट एक मेरा दोस्त है दीपक गुगरी, केतन सेठ और प्रशांत सुतारिया को मालूम रहेंगे वो। दीपक गुगरी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, तो उन्होंने मुझे समझाया था ये चीज, बहुत मतलब लगभग 6-7 साल पहले उन्होंने समझाई थी कि केतन मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट आ गया तो एक ऑल्टरनेटिव मेरे दिल से मैं बना देता हूँ, और बाकी के 4 ऑल्टरनेटिव इतने खराब बनाता हूँ कि वही ऑल्टरनेटिव फाइनल हो जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव, मतलब ये एक तरीका हो सकता है कि क्लाइंट को कैसे मनाया जा सके। एक दिलचस्प बात मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ साहब। हमारा छोटा शहर है, यहाँ क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो एक साथ 3 मकान, 4 मकान, 5 मकान बना रहे हैं, ठीक है। तो वो आपसे हर चीज के 4-4, 5-5 ऑप्शंस बनवा लेंगे, और आपको फीस सिर्फ एक मकान की मिलने वाली। तो ये आजमा लीजिए, ये शायद काम करेगा कि 5 ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल बकवास और एक अपना दिल का। नाइस आइडिया। अमित सर, और किसका हैंड राइज है? विपुल सर को मैंने अनम्यूट किया है, विपुल लुंकर जी को। हाँ विपुल जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग sir. This very good presentation. Nice to hear about your story. I was going through your website and I saw one thing that actually caught my eye. You use 7-point agenda in your designs and all. Your audio is not clear. Can you explain that? Your audio is not विपुल clear. एक बार वापस बोलेंगे, लास्ट में आपकी बात कट रही थी। एक सेकंड। Sir, I was going through your website and I saw 7-point agenda. हाँ जी। You use for the client. Can you explain that? आप जो 7-point agenda यूज करते हैं बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए, डिजाइन के लिए, वो 7-point agenda है क्या? वो लिखा हुआ है ना, वो 7-point agenda वहाँ पे। Yes sir. नहीं, मतलब मुझे समझा सर, जैसे जो आप सिंप्लिसिटी इन डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रबल शूटिंग एंड इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर, मतलब आप ये कहाँ से लाए, ये 7-point एजेंडा आप कैसे फॉलो करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन समथिंग? मुझे तो सबसे पहले वो एजेंडा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट है 5 साल पुरानी, वो अपडेट नहीं हुई है। ओके। जो हम लोग सर आर्किटेक्ट्स का सबसे ज्यादा ये जो रहता है, वो हम लोग ध्यान नहीं देते अपने वेबसाइट के ऊपर। हाँ सर, तो आपका जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है, डिजाइन कॉन्सेप्ट जैसे कुछ चीजें जो माइंड में रखते हैं कि हाँ ये मैं करूंगा ही क्लाइंट के लिए, सर आप उस पे कुछ अगर फोकस डाल सके तो। नहीं, सो बेसिकली वो करता हूँ, वो
keep it simple and stupid. Kiss is the main thing. Keep it simple and stupid. तो जितना डिजाइन सिंपल हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन वो सिंपल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और सिंपल किसे बोला जाए ये भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सिंपलिसिटी की व्याख्या जो है वो हर एक के हिसाब से चेंज हो जाती है। बट नॉर्मल जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हम लोग अगर देखेंगे और वो फॉलो करेंगे तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। आपका ये क्या था क्वेश्चन, और क्लाइंट क्या बोल रहे थे आप? हेलो विपुल जी, और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, वो क्लाइंट के बारे में कुछ पूछ रहे थे। विपुल सर, विपुल सर डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। अच्छा एक सेकंड, हो गया होगा। आप मैं वापस। हाँ हेलो। हाँ विपुल सर, अब आप बोल सकते हैं। जी सर। हाँ नहीं सर, I got the answer what I was asking. ओके। And अमित सर, और कौन है अभी आगे? नीना असीम मैडम है, स्नेहा मैम है, स्वाति मैम है, जयप्रकाश सर है। तो मैं नीना असीम मैम को कर रहा हूँ। नीना मैडम। यस नमस्ते सर। इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी देखी सुनी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आप आर्टिस्ट भी हैं और आप डिजाइनर भी हैं, उसकी जंग नहीं होती कभी कि कोई प्रेजेंटेशन देना भी और लेकिन मन हो रहा है कि नहीं आज तो पेंटिंग ही करूंगा, तो ये जंग होती है और इससे कैसे जीतते हैं आप? नहीं, आर्टिस्ट, मेरे अंदर का आर्टिस्ट रात को जग जाता है। जग जाता है क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि आप में यदि दूसरी तरह की कोई प्रतिभा हो तो वो कई बार कमर्शियल एटीट्यूड को धक्का मारती रहती है कि आपको लगता है हाँ ठीक है यार, कल नहीं परसों बन जाएगा डिजाइन, आज तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, ये मन करता है। और हाउ डू यू कोप अप विद दैट? क्योंकि इट हैपेंस विद द पर्सन हु इज हैविंग अदर इंटरेस्ट, मतलब प्रोफेशनल एक कमिटमेंट इंटरेस्ट अलग चीज है, और एक और पर्सनल डेवलपमेंट की हो सकती है, कोई लिखता हो सकते है, कोई कुछ और करता हो। तो क्या ये जंग रहती है या आप उसको बाइफरकेट करके ही चलते हैं? Frankly speaking, my first love is architecture and interior design. Okay. तो हर बार वो उसकी तो पहले जीत होनी चाहिए। और बाकी के जो you can say these are the hobbies, और मतलब जो ये आर्ट है या फिर मेरा ट्रेकिंग है या मेरा माउंटेनियरिंग है या राइडिंग वगैरह है, सो those you can say it's a hobby. हॉबी तो हम लोग कंटिन्यूअसली उसमें जी नहीं सकते ना। जी, तो वो बाइफर्केशन बहुत जरूरी है, और वो हो जाता है एक्चुअली हॉबी भी। मतलब मैं हॉबीज जो है वो यूज करता हूँ रिलैक्सेशन के लिए, और थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा हटके रिलैक्स होके फिर चार्ज अप होके वापस काम करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा तरीका। एक प्रश्न और था कि क्या आपकी ये जो हॉबी है इसको आप कमर्शियली यूटिलाइज कर पाते हैं? जैसे कि आपके पास कोई प्रेजेंटेशन आया, और बीइंग आर्किटेक्ट, मैं भी आर्किटेक्ट हूँ, तो एक थीम तो दिमाग में बन जाती है और उसका एक पाथ भी बन जाता है। डू यू समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस दैट इन अ ग्राफिकल वे, आप स्केचेस करके, या कभी कोई ऐसा ही हर क्लाइंट के साथ तो इट इज नॉट पॉसिबल, पर कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिल के करीब हो जाता है? कई बार होता है जो सोच रहे हैं और वो प्रोजेक्ट आ जाए तो उसमें आप बहुत you deeply involved in that. Do you utilize your such noble quality in that way? Like painting? पेंटिंग, हाँ, मतलब आप उसको यदि प्रेजेंट ही कर रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, जस्ट अ स्केच फॉर्म, नॉट वेरी ऑथेंटिक, वो नहीं, पर एक परसेप्शन देने के लिए, डू यू यूटिलाइज दैट? डू यू प्रेजेंट दैट समटाइम्स टू समवन? नहीं, बट एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे जो सब क्लाइंट्स है या फिर जो नए क्लाइंट्स आते हैं तो उनको
मेरे स्केचेस के बारे में पता है, मतलब मेरे पेंटिंग्स के बारे में पता है। तो एक्चुअली मुझसे उन लोग बैठे बैठे वही पूछ रहे थे कि वो 3D वगैरह बनाने में टाइम जाएगा, उससे अच्छा तो मुझे स्केच करके बता क्या कैसे होगा। So that saves my time also actually. But हाँ, हो जाता है कि अनड्यू एडवांटेज हो जाता है यार, ये ऐसे होता है ना, तो फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वहां पे बैठे बैठे 3-4 और स्केचेस निकलवा लेते हैं, तो वो अनड्यू एडवांटेज भी होता है। टॉकिंग अबाउट माय पेंटिंग्स, मोस्टली मेरे जो प्रोजेक्ट्स है तो वहां पे मेरी खुद की पेंटिंग्स लगी हुई है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि अपने प्रोजेक्ट में अपने पेंटिंग्स लगे हुए हैं, एंड लाइक यू सेड वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी उसमें आ जाता है। जी जी, थैंक यू सर। अमित सर, आगे और किन का है? अमित सर, मैंने जयप्रकाश सर को अनम्यूट किया है। सॉरी, आपकी आवाज पूरी वो ब्लर हो रही है। मैंने जयप्रकाश केशरवानी सर को अनम्यूट किया है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन आपसे, जो आपने सक्सेस और फेलियर के बारे में बात किया था, मतलब मेरा ये मानना है कि सक्सेस और फेलियर दोनों बहुत ही रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब आज से जैसे 93 में आपने शुरू किया काम, तब आपके लिए सक्सेस का मायना कुछ और था, 2000 में कुछ और था, और 2010 में कुछ और था, और आज कुछ और है। आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है आपका। वीडियो मेरे में प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ फिर से। या अच्छा सर, वो नीचे स्क्रीन को टच करते ही नीचे ऑप्शन आता है सर, स्टॉप वीडियो कर दीजिए, आप चालू हो जाएंगे। हाँ, नहीं मैंने किया है, एक्चुअली मुझे वीडियो नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ शायद। अच्छा, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं है, आपकी आवाज रिप्लाई दे सकते हैं। जी। हाँ जी, तो मैंने वही बताया कि सक्सेस की व्याख्या मेरे हिसाब से जो है वो एक पर्टिकुलर अचीवमेंट ऐसे नहीं है, बट वो जर्नी है। तो हम लोग सीखते जाते हैं हर एक चीजों से, और एक एक गोल आगे आगे अचीव करते जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी। तो एक हो गया तो उसके आगे दूसरा, दूसरे उसके आगे तीसरा, और ये जो जर्नी है उसमें जो बाकी के एक्सपीरियंस जो लेने हैं, दैट मैटर्स अ लॉट टू मी। जैसे कि ये बाकी की जो चीजें मैं करते रहता हूँ कि मेरी हॉबीज है या मेरे आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह है, वो एंजॉय करना, और टू सेलिब्रेट लाइफ इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सक्सेस। दैट्स व्हाट आई फील। तो इट्स नॉट द मटेरियलिस्टिक what you can say, जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के बारे में बात करते हैं कि एक वेल्थ है या कुछ फेमस होना, दैट इज अ सक्सेस। so it's not like that. So for me success is a journey, and how you enjoy that journey is very important. केशरवानी सर, आप संतुष्ट हैं? हेलो, एक सेकंड, वो उनका अनम्यूट हो गया था, वापस मैंने कर दिया है अनम्यूट। सरवानी सर, आपको आपका आंसर मिल गया? हाँ जी, 1993 में जब आपने काम शुरू किया था, तब जो आप आज कह रहे हैं, तब और आज के स्टेटमेंट में आपको क्या बहुत चेंज नहीं लगता? तब आपके लिए शायद ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, थोड़ा मटेरियलिस्टिक, थोड़ा नाम, थोड़ा फेमस, सब चीज चाहिए। नहीं, सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ जैसे आज का, हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर कट जा रही है। हाँ जी, 1993 में जो आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन था, हाँ, और आज 2020 में, 1993 में शायद मटेरियलिस्टिक ज्यादा रहे थे, ऐसा एक संभावना है कि नहीं? शुरू से आपका नेचर, स्वभाव वैसा ही था? नहीं, शुरू से वही मतलब वही अप्रोच रहा है मेरा, और इसके लिए घरों वालों की भी गालियां खाते रहता हूँ कि जरा पैसे का भी जरा सोच, ये बाकी के काम धंधे छोड़ देना।
ओके, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। 1993 से आप यू आर वर्किंग, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, थैंक यू। इसमें सर थोड़ी सी आपकी जो फेल्योर स्टोरी को आप जो स्थान देते हैं अपना, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताते सर, जो आपकी स्टार्टिंग रहती है। फेल्योर की स्टोरीज तो बहुत बहुत ज्यादा स्टोरीज है फेल्योर की, बट फ्रैंकली स्पीकिंग फेल्योर से मैं कभी मतलब मायूस नहीं हुआ हूँ, और आई हैव टेकन every failure as a challenge and learned from every failure I've learned something, and then it's okay कि ये फेलियर हो गया, ठीक है, बट उसमें से ये सीख मिली है हम लोगों को, तो आगे चल सकते हैं। एक मटेरियलिस्टिक जो चीज है उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं रेस्टोरेंट्स के काम मेरे बहुत अच्छे चल रहे थे, और रेस्टोरेंट डिजाइनर करके फेमस हुआ था, मतलब मुंबई में अराउंड 99-2000 की बात है, जब बहुत बड़ा फटका लगा था तभी। बट तभी रेस्टोरेंट डिजाइनर है तो केतन को बुलाना है, ऐसे सब चलता था। और तभी एक एक्टर ने मुझे अप्रोच किया, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसने मुझे अप्रोच किया कि मेरा रेस्टोरेंट डिजाइन करना है, तो इसके लिए आ जाओ मिलने के लिए। तो उसके घर पे गया मैं, पर तब तक मेरी पैशन राइडिंग का था, मेरी RX 100 थी, तो उसी पे मैं सब जगह घूमता था, RX 100 यामाहा। और घर पे गया उसके मिलने के लिए, तो उसी बाइक पे मिलने गया, और वो मैं सबर्ब्स में रहता था, और टाउन में जाना तो 1 घंटा बाइक पे, पूरा काले कपड़े हो गए थे, हेलमेट लेके गया उसने मेरे काम वगैरह देखे, सब कुछ देखा। और उसके बाद में फिर वो बोला ठीक है मैं बता देता हूँ। जिसके थ्रू काम आया था उसको मैंने हफ्ते भर के बाद पूछा कि क्या हो गया, ये आगे काम का क्या हो गया। तो उसने बोला नहीं, उसने मना कर दिया है कि वो बोल रहा है कि जो आर्किटेक्ट डिजाइनर बाइक पे आता है मेरे यहाँ पे, वो मेरा काम क्या करेगा। तो तभी तो तभी दिमाग खसका था कि ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और तभी जाके फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फिर अभी जाना है तो अभी गाड़ी लेके जानी है। तो इसके लिए पहली 1000 मेरी जो आई थी वो 2000 में मैंने पहली 1000 खरीदी थी, मारुति 1000। बट उसके बाद फिर मैंने रियलाइज करना चालू किया कि यार ये हम वापस वही है कि ये हम लोग उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए ये कितना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, जो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूंगा। और आज भी मैं अगर क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं अभी भी मुंबई पुणे अभी भी मैं बाइक पे, मेरी इनफील्ड है उसके ऊपर मैं अप डाउन करता हूँ। बट शायद वो अभी परसेप्शन चेंज हो गया, अभी लोगों को लगता है ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये बाइक पे भी घूमता है। तो शायद वो परसेप्शन समय से चेंज होता है, हिसाब से भी चेंज हो सकता है, क्लाइंट का चेंज हो कि ये पागल डिजाइनर है, ये अपना काम तो अच्छा करे, देखो ना ये बाइक पे भी घूमता है। तो दोनों चीजें है। पता नहीं मुझे इसमें मतलब पॉजिटिविटी है या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बट जो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर लेता हूँ। बहुत अच्छी चीज है सर। अमित सर, और स्वाति मैम को मैंने अनम्यूट किया है, स्वाति मैम को अनम्यूट किया, उसके बाद हेमा मैम भी चाह रही हैं, तो स्वाति मैडम की वीडियो ऑन नहीं है। एक सेकंड, वो 1 मिनट, वापस अनम्यूट भी हो गए। और किसी का है देखो, जिनकी वीडियो ऑन है उनको करो आप। स्वाति मैम आपको अनम्यूट किया हमने। हेलो सर, कैन यू हियर मी? जी हेलो सर। जी हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपनी इतनी अच्छी सब चीज शेयर करने के लिए। आई एम प्रैक्टिसिंग मोस्ट 5 to 6 years, तो ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए कि मतलब ये बहुत हेल्पफुल है, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन दैट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। समटाइम्स हम कुछ डिजाइन बनाते हैं तो हमको पता है कि वो मटेरियल इसमें ये वाला अच्छा लगेगा, पर क्लाइंट इंसिस्ट करता है नहीं मेरे को यही लगाना है, तो सर वहां पे हमको क्या करना चाहिए? आप
एक चीज मैंने रियलाइज की है कि हम जो आर्किटेक्ट्स रहते हैं वो हम लोग पैशनेटली बहुत काम करते हैं और हर एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग का मतलब इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और हम लोग वही हिसाब से काम करते हैं। शायद वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो जैसे रहते हैं जो हम लोगों को दिल से नहीं करने चाहिए, जो अपने रोजी रोटी के लिए करने चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ कि ये कैसे अचीव कर सकते हैं ये चीजें। बट ऐसे आप जैसे दोस्त में से एक दोस्त ने मुझे बताया था कि केतन तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू सब दिल से करते रहता है और तू रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं करता। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो दिल से करने के लिए रख दे और कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऐसे हैं जो सिर्फ रोजी रोटी के लिए करना। तो शायद ऐसे क्लाइंट से हम लोग वो अगर इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट शायद वो कैटेगरी में जाने चाहिए। ये ऐसे मुझे लग रहा है। अच्छा सर, अगर उनको कन्विंस करना है तो सॉरी। हाँ जी हेलो सर, अगर उनको कन्विंस करना है तो कोई ट्रिक है उसके लिए? मैं भी ढूंढ रहा हूँ वो ट्रिक। अभी मैं बताऊं क्या सर? मैं बताऊं क्या सर इसमें? थोड़ा सा हम लोग का सपोर्ट ले लिया करो, तो हम लोग उनको थोड़ा प्रॉपर्ली अच्छे से सपोर्ट रहता है मेरे को। मैं माधव सर से बहुत सपोर्ट लेती हूँ इस चीज के लिए। थोड़ा नहीं, एक्चुअल मैंने जो देखा है सर, अगर आपका हमारा होमवर्क अच्छा होता है तो प्रॉपर्ली हम लोग क्लाइंट को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं और स्मूथली उसको उस प्रोजेक्ट से अपन पूरा भी करा सकते हैं। थोड़ी सी एक ट्यूनिंग प्रॉपर बैठनी चाहिए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो हमारी नहीं मानते, आपकी मानते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो आपकी नहीं मानते हैं उनको धीरे से हमको भी समझाना पड़ जाता है। नहीं अजय जी, अमित सर, हाँ, मेरे ख्याल से उनका कहना यह कि यंग एज अ यंग प्रैक्टिशनर, हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सर। फर्क पड़ क्लाइंट जाता है। एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता, थोड़ा सा वो अपनी चीजों को भी बहुत ज्यादा डालने की कोशिश करता है और वो एक टाइम पीरियड के बाद में मिलती है सर। जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते हैं आप लोग रिजिड होना चालू होते हैं, नहीं ये होगा। शुरुआती दौर पे नए डिजाइनर रिजिड नहीं हो पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने हेमा तेजानी मैम को अनम्यूट किया। हेमा मैम को अनम्यूट किया। हेमा मैडम नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, आप मुझे अपनी मिरर इमेज लगते हैं। मैं भी कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। अरे मैं क्या भी बात है। बनाती हूँ। वेरी गुड। हाँ, पर आप सक्सेसफुल है एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और मैं फियर के कारण शायद बैक रो में ही मैंने काम किया, तो मुझे लोग नहीं जानते हैं। काम बहुत सारा किया बट नोन नहीं हूँ मैं। बट सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं मुझे अपने काम का आता है। मुझे अभी भी एवरी प्रोजेक्ट के बाद कुछ अनसेटिस्फैक्शन रहता है। तो क्या आपको सेटिस्फैक्शन आ जाता है? ये कल भी मैंने नहीं, एक्चुअली सबसे पहली बात आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड डोंट थिंक दैट यू आर नॉट अ सक्सेसफुल। और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये मैं पहली बात मेरी जैसे मैंने कहा कि मेरे सक्सेस की मेरी व्याख्या कुछ अलग है और वो जो नॉलेज जो गेन होता है ये जर्नी में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और ये सब बाकी सब जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है। तो डोंट फील दैट यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। और यस डेफिनेटली। हाँ जी, नॉन पर्सन भी नहीं हूँ मैं। लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि मैंने बैक से ही काम किया है हमेशा। नहीं, बट लोग जानते हैं, इसका मतलब सक्सेसफुल होना ऐसे नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि if you are satisfied from within whatever you are doing that gives you happiness, then you are a successful person. So don't feel कि मुझे लोग जानते नहीं है। आपको अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें खुशी मिल रही है तो आप सक्सेसफुल हो गए हो ऑलरेडी। दूसरी बात, आप प्रोजेक्ट के सेटिस्फैक्शन की बात अगर करते हो तो प्रोजेक्ट का सेटिस्फैक्शन
अगर आपको नहीं मिल रहा है, और वो नहीं मिलना चाहिए, अगर सेटिस्फैक्शन मिलना जब भी चालू होगा तभी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये हर एक अपने डिजाइनर के बारे में होता है कि जब तक वो डिजाइनर सेटिस्फाइड नहीं रहता है अपने डिजाइन से, तब तक वो अपने खुद को ग्रो करना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, और जब वो फील करता है कि बस ये ही है सब कुछ, ये आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट, वहां पे वो रुक जाता है। सो दैट इज अ गुड थिंग कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। इवन आई डोंट थिंक सो, हम लोग यहाँ पे इतने लोग हैं, बट किसी को भी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ऐसे तो लगता ही होगा, अरे नहीं यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे कर देते तो और अच्छा होता था। एंड दैट इज द मेन थिंग कि वही चीज हम लोगों को आगे लेके जाती है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों को ज्यादा अच्छा करने में उकसाती है उसे। सब मैं लैंडस्केप डिजाइनर हूँ, तो जब मेरे प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं, तो मुझे कुछ इंटीरियर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उस पे मिलता है। तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल तो नहीं है, समथिंग एवरी टाइम आई वांट समथिंग न्यू, एंड वो क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती, और वो खत्म होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। एंड मनी तो मेरे लिए कभी रहा ही नहीं, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। हस्बैंड अर्न करते हैं एंड मुझे अर्निंग का तो कोई कभी नहीं रहा, बट satisfaction is very much matter for me. हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक कि जिस दिन आप सेटिस्फाई होना चालू करोगे उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ डिजाइनर, एंड दिस एवरीबडी विल एग्री विद दैट कि अगर आपको नहीं रुकना है, आपकी डेवलपमेंट नहीं रोकनी है एज अ डिजाइनर और एज एन आर्टिस्ट, तो यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर वर्क, एंड दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक। थैंक यू सर। और हेमा जी आपको और बोलना चाहूंगा कि आप अभी अनोन भी नहीं रहे, लगभग 50 डिजाइनर के बीच में आप तो अभी नोन हो चुके हैं, जो आपके कहीं ना कहीं बिजनेस एसोसिएट हो आप मुझे सबके बीच में लेके आए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिजनेस एसोसिएट हो सकता है। नवीन सर है, शिल्पी मैडम है, ये सब आज अपने यहाँ पर टॉप पे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। आज मुंबई से 3 आर्किटेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और आपकी फील्ड हमारी पूरी फील्ड से अलग है, जो बाकी डिजाइनर की लैंडस्केपिंग से लेकर आप जो दूसरी चीजों का सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है हमारे आपस के भी रिलेशन को, या एक दूसरे के साथ में प्रोफेशनली एसोसिएट होने के लिए भी। अमित सर आगे और कौन जुड़ा है देखिए। इनफैक्ट मैं इनको इतना ये कहना चाहूंगा, तो हम लोग तो जो डिजाइन करते हैं उसमें जान नहीं रहती है, ये तो जान डाल देते हैं डिजाइन में। हाँ, लैंडस्केपिंग जान डाल देती है। गुड सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर के लिए लैंडस्केपिंग। थैंक जी जी। एंड आपको थैंक यू, आपने मुझे सबके साथ जोड़ा। बस मेरा प्रयास है आप सब जुड़े रहें, क्योंकि आप सबके साथ निरंतरता ही हमारे बिल्ड मार्ट को भी निरंतरता देगी। अमित सर, नवीन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, देखें। एक सेकंड, मैं नवीन सर को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। नवीन सर अनम्यूट हो गए, आप अपनी बात रख सकते हैं। नवीन सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर जी। जस्ट अ मिनट, वीडियो तो ऑन है। गुड इवनिंग सर। आई थिंक योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज यू लर्न फ्रॉम योर फेल्योर, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑलवेज उसको शेयर करते हैं, और बड़े मंच पे शेयर करते हैं जहां आपका प्रेजेंटेशन हो, वहां शेयर कर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं एक पूछना चाहूंगा कि उनको एक घबराहट सी होती है फेल्योर से, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। बाकी लोगों के लिए एक सीखने की बात होगी कि उस फेल्योर को एक्सेप्ट करना, और कैसे वो एक्सेप्टेंस आप ऐसे सामने ले आते हैं कि आपका जो सक्सेस का एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो लोगों तक कैसे पहुंचे। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है। मैं सोच रहा हूँ ये कैसे, इसका जवाब कैसे दे। नहीं, जैसे बट जैसे मैंने बताया कि फेलियर्स आप अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। आप जैसे मैंने बताया कि
जो वीडियो गेम्स वगैरह रहते हैं उसमें अगर आप एक लेवल पार नहीं कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से, अपने पहचान जिनसे पहचानते हो उनको पूछते हो कि जो ये गेम खेल रहे हैं उनको पूछते हो कि अरे ये लेवल पार कैसे करें हम लोग, ये कैसे हम लोग आगे बढ़े इससे, और ये चीट कोड क्या है उसका। तो सिमिलरली अगर आप सक्सेस मतलब आप अचीव नहीं कर रहे हो कुछ चीज और अगर उसमें फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, ये आपको जाना चाहिए और उसके लिए आपको हेल्प मांगनी चाहिए और उसके लिए आगे आना चाहिए। What you are saying is right कि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा शेयर करता हूँ अपने फेलियर्स और दिल खोल के शेयर कर लेता हूँ, बट शायद उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलती है और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे अच्छे दोस्त है अभी जैसे केतन सेठ, प्रशांत सुतारिया सर जी वगैरह, ये सब लोग बहुत मतलब ये पूरा जो ग्रुप है ये पूरा हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। सो आई वुड से कि आप अपने साथियों के साथ अगर शेयरिंग चालू कर, जितना शेयरिंग चालू करोगे उतना आपको अपने को रिटर्न्स आ जाएंगे। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, शेयरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो कैसे, मतलब वो घबराहट कैसे निकालनी है ये हर एक अभी मैं नहीं बता सकता एक्चुअली वो, बट इट कम्स विद द फर्स्ट स्टेप। एक फर्स्ट स्टेप आप अगर लेते हो तो 2 स्टेप आपके पास लोग दौड़ के चले आएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैंने जब सेशन चालू किया था तभी पहले यही किया था कि आप कितने वियर्डेस्ट चेहरे कर सकते हो, आप नाच सकते हो क्या, या कर सकते हो क्या। हम लोग का मेन जो फियर रहता है वो अपने फेलियर का फियर नहीं रहता है, मेन फियर जो रहता है वो लोगों का, लोग क्या बोलेंगे, यही फियर रहता है। एंड दैट इज द मेन थिंग। वो अगर हम लोग ओवरकम कर लेते हैं, क्या लोग क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसेंगे ना लोग। हम लोग ही खुद अपने ऊपर हंसना चालू करेंगे तो लोग क्या हंसेंगे अपने ऊपर। तो खुद पे हंसना अगर चालू कर देते हैं तो लोग अपने आप हंसना बंद कर देते हैं। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू टेक। बिल्कुल सही। चार्ली चैपलिन ने अपने खुद के सॉरनेस के ऊपर हंसना चालू किया, पूरा जग हंसने लगा था उसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत सही सर, बहुत सही एग्जांपल से आपने एक्सप्लेन किया। वो चीजें तो मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। कभी मतलब कोई चीज छुपा के नहीं रखता, हमेशा मेरा, मैं क्योंकि यहाँ पढ़ा भी चुका हूँ तो मेरा वो पूरा खुला रहता है कि आप आओ, हर चीज खुली किताब है, जिसको जो चाहिए ले जाओ और हर कोई समझ सकता है। पर ये बात आपने बहुत, मैं जो चाहता था कि सबके लिए एक मैसेज कैसा हो, तो आपने बहुत बढ़िया और बाकी चीजों पे भी छोटे छोटे एग्जांपल्स से जैसा रिलेट किया, दैट इज रियली, मतलब आप थैंक्स कहना चाहूंगा मैं, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी। थैंक यू अमित सर। और किंग का है? मेरे को कुछ कहना, और कोई है पूछना है तो मेरे को कुछ कहना था। हाँ, आप कहें सर, जब तक हम और दूसरी तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत सर। हाँ प्रशांत सर। प्रशांत सर को अनम्यूट तो कर दिया होगा। हेलो। हाँ प्रशांत सर बोलिए। जी प्रशांत सर। हाँ नहीं, मेरा शायद नेटवर्क डाउन हो गया था तभी। तो मुझे 2 पॉइंट्स कहने थे। एक तो जैसे केतन ने कहा ना, बहुत सही चीज कहा कि आप आपका फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सक्सेस नहीं होते हैं। इसको मैं एक अलग वर्ड से बोलूंगा कि अगर मेरा वेट ज्यादा है और मैं सोचूं कि नहीं मैं तो बहुत फिट हूं, तो मैं वेट कम ही नहीं करूंगा कभी। तो मैं ये कहूंगा कि हमको हमारा जो लिमिटेशन है वो समझने के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी पड़ती है। एक बात जो अभी बात हुई उसके ऊपर। और दूसरा मेरा एक पॉइंट था जो उसने कहा कि हमको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी, आपकी कम्युनिटी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की नजर से खाली नहीं देखना चाहिए। अपनी फ्रेटर्निटी में हम एक दूसरे को एक कोलैबोरेटर की नजर से देखने चाहिए और अपने प्रॉब्लम शेयर करने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें कॉमन है। देखिए, कोई चीजें ऐसी है जो आपकी ट्रेड सीक्रेट है, भले वो आप मत शेयर करिए, बट जो कॉमन चीजें उसको शेयर जब तक नहीं करेंगे हम लोग, तब तक एक दूसरे का सहारा आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एक पॉइंट था। दूसरा मेरा पॉइंट था
जो अभी जैसे मैडम ने बताया कि मैं लैंडस्केप डिजाइनिंग करती हूँ और मुझे फीस जो है वो कम मिले तो भी मुझे चलेगा, बट मैं कहूंगा कि हमको फीस क्यों कम लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कम फीस एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसको कम नहीं मिलनी चाहिए उसको उतनी कम लेने का रुपए के बदले 50 रुपए में काम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर जो आदमी को 50 में नहीं परवड़ रहा है उसको 100 में ही परवड़ रहा है, उसको भी 50 में करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पूरी फ्रेटर्निटी को साथ में मिलके एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहिए आपके रायपुर और छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसके लिए कोलैबोरेट करना चाहिए। इसमें कोई अपना कॉम्पिटिटर ये नजर से नहीं देखना चाहिए, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपकी गुडविल के ऊपर। मैं इसी चीज में कहना भी चाहूंगा सर कि लगभग हर प्रोफेशन में मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे से सजेशन लेते हैं। हाँ अभी आप देखेंगे तो 2 डॉक्टर में एक डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता तो तुरंत दूसरे से कंसल्टेंसी ले लेता है या बात करता है, अपने डाउट को क्लियर करता है। हमारी इस फील्ड में अभी भी झिझक है थोड़ा सा एक दूसरे से पूछने में, करने में। कोई बहुत क्लोज है तो कोई बात नहीं तो जनरली मैं देखा कि आपस में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते कोई, और आपस में डिस्कशन होता भी है तो वो ना मतलब प्रॉपर डिटेल टेक्निकल डिस्कशन नहीं होता है, एक जनरल मतलब डिस्कशन हो जाता है, पर प्योरली जैसा जो सजेशन लेने वाला जैसा डॉक्टर्स करते हैं कि कोई केस में कोई दूसरे सीनियर डॉक्टर से वो हेल्प ले लेते हैं, वो इस पे नहीं होता। वो मतलब आप इस चीज का एक बड़ा उदाहरण मैं समझ रहा हूँ सर कि मैंने लगभग 250-300 लोगों को डायरेक्ट लिंक भेजी है और लगभग मैं 5 दिन से प्रयास भी कर रहा हूँ, फिर भी जिनका इंटरेस्ट आया वो 40 यहाँ दिख रहे हैं, बाकी लॉकडाउन में भी पता नहीं बहुत बिजी लग रहे हैं। नहीं, वो भी एक बात है। और सर दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक सिंपल सी चीज है, आज समझो मेरे पास में एक प्रोजेक्ट आता है और अगर मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट में दूसरा आर्किटेक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है या उसने किया हुआ है। सर बाकी लोग को अनम्यूट करो एक बार। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट को हम लेने के पहले कम से कम वो आर्किटेक्ट से तो बात करें कि भैया आज आप देखिए आपका एक कारपेंटर है, अगर कारपेंटर को आप कोशिश करो कि उसको निकाल दो दूसरे को लेके आओ तो दूसरा चालू नहीं करता जब तक वो पहले से बात नहीं करता है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे को। आप देखिए हम डिजाइनरों के अंदर ऐसा नहीं है, उल्टा जो काम कर रहे हैं वहां दूसरा आगे सजेशन देता है, देखो सर मैं इससे तो बेटर आपको कर दूंगा, इससे सस्ते में कर दूंगा। तो हम ही अपना गला काट रहे हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। और केतन सर इसको और शायद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो केतन सर को भी अनम्यूट करो एक बार अमित सर। केतन शाह सर को जी कर रहे हैं। केतन सर कर दिया मैंने। केतन सर, यस सर। हेलो एवरीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग, जैसे प्रशांत जी ने बताया, केतन जी ने भी बताया कि हमें सपोर्ट लेना चाहिए एक दूसरे का। सो अभी रिसेंटली आई एम डिजाइनिंग 4-star होटल इन अफ्रीका। सो मेरा पहला फोन, बिकॉज मैंने उतने बड़े लेवल यानी इट इज ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ होटल विच आई एम डिजाइनिंग, तो मेरा सबसे पहला फोन प्रशांत भाई सुतारिया को गया था, जिनका मैंने गाइडेंस लिया एंड ही वाज फेयर इनफ, आई मीन काइंड इनफ टू शेयर मी एवरीथिंग। हर एक छोटी छोटी चीज मुझे बताते रहते थे और फॉलोअप भी मेरे साथ करते थे कि आगे अभी केतन क्या स्टेज आया है, कुछ और गाइडेंस चाहिए। यानी इस तरह से मेरे और हमारे जो ग्रुप में है और 1-2 जन, उसके साथ भी बात किया एंड दे वर काइंड इनफ, एवरीवन इज काइंड इनफ टू शेयर देयर थॉट्स, आइडियाज। यानी वी डोंट सी ईच अदर एज अ कॉम्पिटिटर। कई लोग तो नाम भी नहीं बताते हैं कौन से क्लाइंट है, बट हमारे ये जो सर्कल में है ना, we openly discuss who is our client, so we have no fear now, we don't see each other as a competitor at all, on the contrary पता चला तो एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी बात, so we are thankful to Prashant bhai and many other architects and designers in Bombay who has really supported me to get the success in getting that project. सेकंड चीज जो बताया प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बताया कि अगर किसी आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट छूटा हुआ है या इंटीरियर डिजाइनर का प्रोजेक्ट छूटा हुआ है तो उसको हाथ लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन माय केस तो आई नेवर टच दैट प्रोजेक्ट। नंबर 1, मैं क्लाइंट को पहले पूछता हूँ कि उसका फी सेटल हुआ है क्या नहीं, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर आई कनेक्ट दैट पर्सन कि आपका काम वैसे बराबर हुआ है क्या नहीं।
और उसके बेस पे मैं काम लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। तीसरी बात, बहुत टाइम क्लाइंट पूछता है कि इसने काम कैसे किया, ये आर्किटेक्ट का काम कैसा है, बिकॉज ही इज इन अ कंप्लेंट मोड। तो मैं कभी भी कोई आर्किटेक्ट या डिजाइनर का काम को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ये मेरा बहुत कॉन्शियस कॉल है, क्योंकि वी डोंट नो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वो डिजाइनर ने वो काम किया, उसको कितना फ्रीडम मिला, उसको कितना बजट मिला। बिकॉज अभी क्लाइंट कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट में वन साइड स्टोरी ओनली वी लिसन। सी एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग माय क्लाइंट्स कंप्लेंट। मैं तो सोचता हूँ कि उसने क्या सर्कमस्टेंसेस में वो काम किया, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज है, हमें कोई भी नया क्लाइंट मिलता है तो वो पहले आके बोलते देखो मेरा घर देखो या मेरी ऑफिस देखो, क्या भाव में होना चाहिए। हाउ डू वी नो उसने कितना इंटेंस से काम किया, क्या मटेरियल वापरा, किस तरह से काम किया, वी डोंट नो। सो आई नेवर कमेंट, मैं कभी भी कमेंट नहीं करता हूँ। सो दिस इज जस्ट माय शेयरिंग। दूसरा एक खाली हेमा जी का बात था डिससेटिस्फेक्शन के लिए, कि हेमा जी सेटिस्फेक्शन का जो बटन है वो अपने हाथ में है, कभी सेटिस्फाइड होना, कभी डिससेटिस्फाइड होना। और ऐसा होता ही नहीं है कि हम ऑल द टाइम सेटिस्फाइड रहते हैं या ऑल द टाइम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज, केतन हैज राइटली सेड, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और डिससेटिस्फाइड रहना जरूरी भी है कि एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो उसमें भी एक एंथुजियाज्म मिलता है। तो वो एंथुजियाज्म को बरकरार रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए भी हमें सेटिस्फाइड होना जरूरी है। So this is my just understanding. So I just thought let me share again my viewpoint on this. So now over to other person. Thank you so much. हाँ अमित सर, पुष्पलता मैडम को एक बार अनम्यूट करो। पुष्पलता मैडम आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैडम एक बार अपना परिचय भी दें, और अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर। मैम का Vivo 1727, Vivo 1727। अच्छा, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ मैडम, आप पूछ सकती हैं, एक बार आपका परिचय। सर हेलो, मैं पुष्पलता हूँ फ्रॉम भिलाई, और मैं रायपुर से ही वर्किंग कर रही हूँ मेन अभी तक। हेलो। हाँ मैडम, आ रही है जी मैम, आवाज आ रही है। और सर की बात सुनकर काफी मोटिवेशनल स्पीच थी सर की, और जो भी सर का एक्सपीरियंस था लाइफ में काफी अच्छा था, और हमें सुनकर वो बहुत अच्छा लगा कि कैसे वर्क करना है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी जूनियर हूँ। मतलब मुझे अभी वर्क करते 6 to 7 ईयर्स हुए हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि मैं उनसे काफी कुछ सीख रही हूँ, उनके जो हैं वर्क उनके। और मैं मतलब पर्सनली मैंने कभी उनकी वेबसाइट नहीं देखी, मैं फर्स्ट टाइम ही उनको मतलब अभी सुन रही हूँ, ऐसा है। मैंने इसलिए आपको बोला कि आपका भी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट पूरा भी हुआ है, तो मैंने देखा अभी इसका पिक। पुष्पलता मैडम, ये नॉलेज शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है, और स्पेशली मैं आपसे चाहूंगा कि आपके बाकी ग्रुप को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें, जोड़ें। कल मैंने स्नेहा को स्पेशली आपके लिए बोला था, क्योंकि मुझे लगा था आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में। तो अधिक से अधिक लोग यदि हम इसमें जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो एक जो आज हम लोगों ने एक श्रृंखला चालू की है, उसको बहुत अच्छी कंटिन्यूटी मिलेगी, और वो काफी अधिक यूजफुल भी होगी। जी जी सर। अमित सर, कोई और बोलना चाह रहे हैं क्या? देखें एक बार। नहीं अजय सर। केतन सर, केतन जावड़ेकर सर। नरेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखो नरेश जी को अनम्यूट करो। जी जी कर। नवीन जी ने अभी एक बात उठाई थी फेल्यूर के संबंध में, और जावड़ेकर साहब ने भी उनका सही जवाब दिया। इस संदर्भ में एक बात बोलना चाहूँगा कि जब तक हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमको हमारी गलतियां पता नहीं चलती हैं। जिस समय हम अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, उस समय हमको हमारी सीमाएं दिखने लगती हैं, और जब हमारी सीमाएं और हमारी गलतियां हमें दिखती हैं, तभी तो हम उनको सुधार पाएंगे ना, तभी तो उन सीमाओं को हम लांघ पाएंगे ना। तो ये जावड़ेकर जी का बहुत एक अच्छा सीख हमको मिली है कि अपनी हार को खुलेआम स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। नरेश भैया के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा, नरेश भैया बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, स्टेज कलाकार भी हैं, और बहुत इमोशनली पर्सन है। मैं स्पेशली दिल से जुड़ा हुआ हूँ नरेश भैया के साथ में। और नरेश भैया ने एक समय में जब छत्तीसगढ़ में इंटीरियर
की शुरुआत हुई आज से 25 साल पहले, तो यहाँ के जो 3-4 हमारे टॉप नाम आते थे, रूपल सर, तेजेंद्र सर, शिल्पी मैडम, नरेश भैया, ये 4-5 लोगों ने इंटीरियर की एक पहचान यहाँ पे डेवलप की है छत्तीसगढ़ में। एक्चुअल इंटीरियर क्या होता है ये भी लोगों को 25 साल पहले मालूम नहीं था, बहुत मेहनत लगी, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रयास नरेश भैया का रहा हुआ है। हाँ, और एक बात जो एकदम आखिरी में, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, मतलब शो स्टॉपर, कि जैसे जावड़ेकर जी ने बोला कि अपनी हार को खुल के स्वीकार करो, डरना बंद करो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जीत है, बहुत सही लाइन। माउंटेन ड्यू। मैं चाहूंगा केतन सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। कल भी केतन सर का मैंने अटेंड किया था सेशन, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली है। जैसे मैं बोल रहा था कि अभी नेक्स्ट क्या है, तो बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट गोल अचीव करने के लिए आप लोगों की मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। स्पेशली सर, मैंने भी देखा है कि जब हमें अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी पड़ती है, करने का मौका मिलता है, तो स्पेशली हम वापस एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कौन सी स्टेप आई, कहाँ पर हमको तकलीफ हुई, कौन सी टर्निंग पॉइंट थी, और आखिरी आकर हम फिर रुक जाते हैं कि अब इसके आगे और क्या। तो कहीं ना कहीं से वापस एक जो आगे की शुरुआत के लिए ये काफी अच्छा होता है जब भी हम अपनी स्टोरी को कहीं पे शेयर करते हैं। और मैं आप लोग को बतलाना चाहूंगा कि लाइव हम भले 40 या 50 लोग जुड़ रहे हैं इसमें, लेकिन ये लिंक की डिमांड बहुत ज्यादा है। जो रिकॉर्ड हो रहा है उस लिंक को हर प्रोफेशनल चाह रहा है कि वो मेरे तक आए, और इंडिविजुअली जो मेरे पास 300-400 कांटेक्ट नंबर है, उन सब जगह मैं इस लिंक को शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यू। कल केतन सेठ सर की थी तो सबका तुरंत आना चालू हुआ कि यार अभी तक भेजा नहीं आपने, जो तुरंत डाले। तो कई लोग लॉकडाउन की वजह से हो सकता है लाइव कैमरे के आगे आना नहीं चाहते, रिलैक्स मोड में है अपनी फैमिली के साथ घर पे। कई लोगों की दाढ़ियां बढ़ गई है, बाल सफेद हो गए, ओरिजिनल चेहरे सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लिंक शेयर करने से उनको डर है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। बिना मेकअप के नहीं आना चाह रहे हैं। हाँ, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अभी हम जो लिंक शेयर कर रहे हैं तो वो भी लगभग सब लोगों के पास जा रही है, और इस लिंक को हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट के साथ में यूट्यूब में भी प्रॉपर वे पे प्रेजेंट करते हैं। और इसके पहले भी हमने 52 एपिसोड सुनने से सीखर का डाला, और ये नए एपिसोड को भी हम प्रॉपरली यूट्यूब में डालेंगे, जिससे अधिकतम लोग आप लोगों की सक्सेस स्टोरी को सुनकर अपने लिए ग्राउंड बना पाए। तो सब साथियों का को मैं चाहूंगा कि एक बार केतन सर का तालियों से हम सम्मान करें। काफी दिल खोलकर केतन सर ने अपनी बातों को बताया। और मैं चाहूंगा कि ये पैनल डिस्कशन हमारा यूं ही चलते रहे, ये कॉन्फ्रेंस जूम की यूं ही चलते रहे। प्रशांत सर, आपकी जिम्मेदारी है, आपने शुरू कराया है पूरी चीजों को, तो इसको कैसे कंटिन्यू करना है। कल के लिए आपने क्या नाम सजेस्ट किया है सर? मैंने मनीष दीक्षित का नाम सजेस्ट किया था। मनीष दीक्षित जी आर्किटेक्ट हैं मुंबई से? होम आर्किटेक्ट्स मुंबई। जी जी जी। तो कल हम मनीष जी के साथ फिर 5 बजे यहाँ पर जुड़ेंगे। सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि अधिकतम साथियों को हम अपनी ये लिंक को शेयर करें। यही सेम लिंक से हम 4:45 जिनको ट्रायल करना है वो जुड़े, और 5 बजे से जिन्हें कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है वो जुड़े। बीच में आप चाहते हैं तो कभी भी लीव हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अधिकतम समय यदि आप साथ में रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब अधिकतम साथी इसमें लाइव साथ में रहते हैं। तो कल हम कुछ कॉलेज के बच्चों को भी जोड़ेंगे प्रशांत सर इसमें। आज मेरे पास आया था, थोड़ा मैं डिले हो गया था, उनको बोल नहीं पाया। तो कल हम कोशिश करेंगे कि और अधिकतम लोगों को जोड़ सकें। और केतन जावड़ेकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अजय जी, और वीकेंड को अगर पेंटिंग एज अ मेडिटेशन का सेशन लेना है तो फिर वो रख सकते हैं सर। आज कौन सा डे है मुझे याद नहीं है। आज वेडनेसडे है, डेली संडे है अभी तो। अच्छा, तो थर्सडे सैटरडे के रख सकते हैं ऐसा? सैटरडे का, फ्राइडे या सैटरडे रख सकते हैं।
तो सर आज वेडनेसडे ना, नहीं आज थर्सडे है ना सर? नहीं सर, आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे अच्छा वेडनेसडे, तो फिर सैटरडे रख सकते हैं सर। तब तक हम लोग, मैं चाहता हूँ सेशन में हमारे अधिकतम साथी आ जाएं। वो लाइव पॉसिबल है? लाइव पॉसिबल है? लाइव मैं भी करूंगा और साथ में आप लोगों को भी करना है। हाँ, तो वो पॉसिबल होगा। सब लोग क्या क्या रखेंगे? वो मटेरियल थोड़ा शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं प्रशांत जी के साथ शेयर कर लेता हूँ क्या क्या चाहिए वो, ताकि एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपकी बना के डाल देंगे ना सर, तो और मजा आएगा थोड़ा सा हमको प्रमोट करने में भी और लोगों को समझाने में भी। श्योर। भले केतन कल हो जाए, एक छोटा सा वीडियो निकाल के ऐसा स्केच बैच। हाँ, ताकि मैं उसे अपने ग्रुप में और इंडिविजुअल भेज सकूं, और सैटरडे हम फाइनल करते हैं उसको। कल मनीष जी का प्रेरणा चाहिए ना, इंस्पिरेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। बाकी नवीन भैया और नरेश भैया अगर तो ग्रुप में काफी अच्छे से लोगों को समझा भी रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ नीना दीदी आप लोग सब थोड़ा सा एक बार और ग्रुप में माहौल बनाएं। अधिकतम लोग जो जुड़ेंगे वो इसका फायदा तुरंत समझ जाएंगे। अभी तक कहीं ना कहीं एक झिझक है, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कारण होगा, तो भी मैं चाहता हूँ कि एक बार अधिकतम लोग जुड़े इसमें। जी। आप सब लोगों को आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करें। मुझे भी आज 11-12 दिन से अधिक हो गया, आज का 14 दिन हो रहा है समझ ले। बिटिया लंदन से आई थी, वो भी क्वारंटीन में है अभी, और आज उसका टेस्टिंग के लिए लेके गए। अभी तक कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है, और लगभग हम 16 मेंबर है और सबको ये भी घर के ही अंदर है, काम कर रहे हैं। तो आई होप हर चीजें अच्छी से अच्छी हो और इस खाली समय का हम अधिकतम उपयोग कर सकें। अजय सर को देख के नहीं लग रहा है कि 14 दिन से घर पे हैं, वो हेयर सेट है, दाढ़ी भी रोज कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा लोगों को ना लगे कि आप घर के अंदर हैं। प्रशांत सर, मेरी एनर्जी इसी चीज से आती है। मुझे अपने परिवार के लोगों के साथ जब ये सब करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। जब शुरू के 5-7 दिनों में मैंने देखा, मैं एकदम डल हो गया था, मतलब मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही थी। और जब से मैंने ये चालू किया है, सुबह लगभग पूरा 1.5 घंटे हमारे शोरूम के 50 साथी प्रार्थना करते हैं, गुड थॉट शेयरिंग करते हैं, अपना एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद अभी 2-2.5 घंटे ये, तो दिन के 4 घंटे इतने पॉजिटिव वे पे गुजरे हैं, तो अपने आप चेहरों पे चमक आ जाती है। बिल्कुल बढ़िया। जय भाई, जगदलपुर में लॉकडाउन नहीं है क्या? हाँ, सब जगह है सर, पूरी जगह पे चल रहा है। जगदलपुर से प्रकाश भी और उनके बेटे बैठे ही हैं सामने। पूरी जगह में सर, और हम पॉजिटिव रहते हैं। तो देखिए अभी प्रशांत सर, अमित जो होस्ट है, जो पूरा कर रहा है, 3 दिन पहले उसके पापा को अटैक आया, 4 दिन हुए। अटैक आया, माइनर अटैक था, हॉस्पिटल आए सेम डे रात के 9 बजे। डॉक्टर ने चेक किया, बोला है पॉजिटिव आया इनका। सेकेंड डे उसने तुरंत बोला एंजियोग्राफी करना है। एंजियोग्राफी किया, बोले एक नली पे 90% ब्लॉक है, क्या करना है? हमने बोला आप स्टेंट डालिए। स्टेंट डाला, दूसरे दिन फ्री, और तीसरे दिन आज वो वापस घर भी पहुंच गए। तो आदमी पॉजिटिव रहता है तो तकलीफें आती तो भी है, लेकिन साथ में उसके समाधान भी निकल जाते हैं। और अभी तभी 4 दिन से आप देख रहे हैं एक्टिवली पूरा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सबको अरेंज भी कर रहा है, और साथ में उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी उसने पूरी की है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये लाइफ है, और इस लाइफ में जो चैलेंज आते हैं उसको पॉजिटिव होकर जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करें, उतना अच्छा हम उसके रिजल्ट ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, अभी हम सब लीव होके कल मिलते हैं आप लोगों के साथ में सेम टाइम, और हमारे इस पूरे पैनल के साथ। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन था सर। थैंक यू। वैसे मत करना।